नमस्कार साथियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कोल्ड वार या शीत युद्ध। कोल्ड वार 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, तो दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न हुए शक्ति के तनाव को लेकर शीत युद्ध वाली स्थिति पैदा हुई। कोल्ड वार बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर बार आपके एग्ज़ाम में सवाल बनता है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से समझें कि शीत युद्ध या कोल्ड वार क्या होता है। शीत युद्ध कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, यह केवल युद्ध का वातावरण मात्र था। इसमें पहला बिंदु जो आप ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें दो महाशक्तियाँ कौन सी? पहली तो अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ। तो विश्व पूरी तरीके से दो खेमों में विभक्त हो गया था। एक पक्ष में था अमेरिका और दूसरे में था सोवियत संघ। अमेरिका जो पूंजीवादी व्यवस्था को अग्रसर कर रहा था या उसका अग्रगामी था या उसको लागू कर रहा था। दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए हुआ था। अब जो कोल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हुई, वो इम्पोर्टेंटली इस वजह से हुई कि जब 45 में अणुबम के बाद विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसको प्रदर्शित करने के लिए दोनों शक्तियाँ कौन कौन सी, अमेरिका और सोवियत संघ में ये होड़ छिड़ गई कि कौन महाशक्ति है। दोनों शक्तियाँ तो थी, लेकिन महाशक्ति कौन है जो विश्व पर शासन करेगा या विश्व पर जिसका जोर चलेगा। तो इस बात को लेकर ये कोल्ड वार वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें दोनों ने अलग अलग साधनों को अपनाया कि किस प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। तो इसमें प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं था, लेकिन युद्ध जैसा ऐसा वातावरण था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो प्रिय छात्रों, हम देखेंगे आज कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। सबसे पहले कि भाई उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि शीत युद्ध को अगर छोटे शब्दों में आपको ध्यान रखना हो तो कैसे ध्यान रखेंगे। देखो, शीत युद्ध से सोवियत संघ और अमेरिका की शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें शीत युद्ध शब्द से क्या पता लगता है कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ के शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति या उनके बारे में हमें पता चलता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता थी। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो विश्व राजनीति बनी वो क्या थी? शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी, और वो काफ़ी लंबे समय चली। इसको भी हम देखेंगे। अब हम समझेंगे शीत युद्ध कहते किसे हैं। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और अमेरिका के शत्रुतापूर्ण संबंध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जब हम देखते हैं, तो क्या होता है? शीत युद्ध में दो महाशक्तियां व्यापक रूप से प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। यानी कि प्रचार द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाना, गुप्तचरी करके उसके दूसरे जो देश हैं उनके बारे में पता लगाना कि इनके पास कौन कौन से हथियार हैं या ये क्या काम आगे करने वाले हैं या कोई युद्ध तो नहीं करने वाले हैं, इस तरीके की गुप्तचरी करना। सैन्य हस्तक्षेप करना, कहीं पर भी जहाँ भी कमज़ोर राष्ट्र नज़र आता है वह सैनिक रूप से हस्तक्षेप करके वहाँ के शासन को अपने हाथ में काबीज लेने के लिए प्रयास करना, है ना। सैन्य संधियाँ करना, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में बहुत सारी सैनिक संधियाँ हुई थी जिनका परिणाम आपने देखा होगा, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट। ये जो सैन्य संगठन बने थे ये सब कोल्ड वार के टाइम बने थे। यानी कि जो नाटो जो आज भी चल रहा है, 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो अमेरिकी देशों की तरफ से बनाया गया एक संगठन था। तो कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध जो था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति है। दूसरा, इसमें प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक संगठन, सैन्य संधियां और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाने लगा। और ये स्थिति तब समाप्त हुई जब सोवियत संघ का 1991 में जब विघटन हुआ,
तो उसी के साथ शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तब तक यानी कितने लंबे समय तक, 1945 से 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक क्या स्थिति बनी रही, कोल्ड वार की स्थिति बनी रही। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को शीत युद्ध समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध क्या था। सबसे बड़ा आपको पहले देखना है कि दो महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष रूप से न लड़ा जाकर केवल प्रचार द्वारा, केवल सैनिक संधियों द्वारा, केवल सैन्य संगठन द्वारा, प्रादेशिक संगठनों के द्वारा किए जाने वाला युद्ध क्या था, शीत युद्ध था। ये आप ध्यान रख लेंगे। दो महाशक्तियां आप जान गए होंगे कौन कौन थी, है ना। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के लक्षण क्या थे, यानी कि उनकी जो पता कैसे लगा कि ये शीत युद्ध, इसको शीत युद्ध कहते हैं कि, यानी कि उसके लक्षणों पर भी हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो लक्षण है वो है शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमकाय शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। तो कहने का मतलब यह, शीत युद्ध का लक्षण ये था कि दो महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष रूप से न लड़कर केवल प्रचार द्वारा लड़ा गया युद्ध था। दूसरा है, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व बहुत था, यानी कि जो प्रचार था, एक दो तरीके के प्रचार होते हैं। जैसे विचारधारा का प्रचार इस तरीके से होता है कि भाई पूंजीवादी विचारधारा अच्छी है और सोवियत विचारधारा जो है, यानी कि साम्यवादी विचारधारा, वो बेकार है। तो अच्छी और बुरी को कंपेयर करके इन्होंने इस तरीके से किया कि जो छोटे देश हैं वो इन्फ्लुएंट होकर, यानी प्रभावित होकर किनसे मिल जाएं, इन दोनों महाशक्तियों से किसी न किसी रूप से जुड़ जाएं। अगला है, शीत युद्ध में दो महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैन्य हस्तक्षेप, सैन्य संधि और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। अगला पॉइंट है, दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। दोनों शिविर कौन से, साम्यवादी शिविर और पूंजीवादी शिविर, या अमेरिकी शिविर या सोवियत संघ का शिविर। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयावह था। ये गर्म युद्ध यानी कि जो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष युद्ध होता था उससे भी भयावह इसलिए था कि इसमें हमेशा युद्ध जैसा वातावरण बना रहता था कि कब युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, लेकिन क्या, तनाव हमेशा बना रहता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ये ज़्यादा भयावह स्थिति थी। और दूसरा था अगला पॉइंट इसका लक्षण कि यह मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें यह प्रत्यक्ष युद्ध ने होकर क्या था, मानव मस्तिष्क में या दो देशों के मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध था। और युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाले युद्ध कहा गया, यानी कि ये क्या था, मानव मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को जन्म देने वाला युद्ध क्या कहा गया, युद्ध कहा गया इसे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको शीत युद्ध का आशय समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध क्या है। दूसरा आपने समझा होगा कि शीत युद्ध के लक्षण क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम शीत युद्ध की प्रकृति को समझेंगे। मैंने ये छोटे टॉपिक इसलिए लिए हैं कि सबसे पहले आपको वो फ्रेमवर्क समझ में आ जाए कि शीत युद्ध था क्या, शीत युद्ध के लक्षण क्या थे, शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी। फिर उसके बाद फिर हम डिस्क्राइब जो घटनाएं उस ड्यूरेशन में हुई हैं, किस ड्यूरेशन में, शीत युद्ध के दौरान, कब से 1945 से लेकर 1991 तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सब के बारे में हम प्रकाश डालेंगे, उनको हम देखेंगे और जो आपके एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट बनेंगे।